हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीस बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि मिस्टर सुमानी उत्तरा देवी के पास आते हैं और उत्तरा देवी कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर सुमानी कहता है, मिलना तो चाहता था ऑफिस में, पर आप मुझे टाल रही थी। आप जानती हैं ना कि मैं बर्बाद हो गया हूँ। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और कहती हैं, मैं नहीं आई थी तुम्हारे पास कोलैबोरेशन के लिए। तुम आए थे, तुम्हें हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी थी। उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारे बीच कि जो भी नफा नुकसान होगा हम बांट लेंगे। और कहती हैं, मैंने भी नुकसान सहा है, उसमें तुम्हारी कंपनी का दिवाला निकला, तो मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर मिस्टर सुमानी कहते हैं, आपने मेरी कंपनी को टेक ओवर किया है, इतना लालच अच्छा नहीं है उत्तरा जी। और फिर सुमानी उत्तरा देवी के ऊपर बोतल मारने ही जा रहे होते हैं, तब तक सुरेश आ जाता है और हाथ पकड़ लेता है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सुरेश कहता है सुनामी से, औरतों पर हाथ उठाने वाला बुज़दिल होता है मिस्टर सुमानी, और मेरी माँ पे हाथ उठाने वाला बुज़दिल नहीं बेवकूफ़ होता है। वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गया, अगर एक गिलास आपसे छूट जाता ना तो आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर उठते। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सुरेश कहता है, जाइए आप यहाँ से, मेरी मॉम का दिल बहुत बड़ा है, वो कोई ना कोई बहाना निकाल कर आपको माफ़ कर देंगी। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी मंदिर की सफाई कर रही होती हैं और तभी गायत्री आ जाती हैं। और फिर फाल्गुनी कहती है, अरे सासू माँ गुड मॉर्निंग। और फिर गायत्री के हाथ में डायरी देख के फाल्गुनी कहती है, ये आपके हाथ में क्या है। और फिर गायत्री कहती है, डायरी। और बताती हैं, जब मैं अनाथ आश्रम में थी ना तो बच्चों को कहानियाँ और गीत सुनाया करती थी। तब मुझे हमेशा ये ख्याल आता था कि ये कहानियाँ और गीत अपने बेटे को मैं नहीं सुना पा रही हूँ। तब मैं उन कहानी और गीतों को इस डायरी में लिख लिया करती थी। ये सोचती थी कि शायद जिस दिन भी मैं अपने बेटे से मिलूंगी ये डायरी उसे दे दूंगी। इस उम्मीद में 25 साल बीत गए। और कहती, जानती हो फाल्गुनी, इस डायरी में जो पहला गीत है, और ये गीत मैं सुरेश को तब सुनाती थी जब वो 8-9 महीने का था, और ये गीत सुन के वो खिलखिला दिया करता था। और कहती है, तुम क्या ये डायरी सुरेश को दे दोगी। और फिर फाल्गुनी कहती है, इसे तो आपको खुद देना चाहिए उन्हें। और फिर तभी उत्तरा देवी आ जाती हैं और डायरी छीन लेती हैं। और फिर डायरी को देखती हैं और फिर पढ़ती हैं, एक घना जंगल था जिसमें सारे पशु पक्षी एक साथ मिलजुल के रहते थे। और फिर उत्तरा देवी हंसने लगती हैं और कहती हैं, गायत्री जी, आपको क्या लगता है ये बच्चों की कहानियां मेरा बेटा सुरेश पढ़ेगा। वो छोटा बच्चा नहीं है, 25 साल का नौजवान है, बिजनेसमैन है, उसके पास ये सब करने के लिए समय नहीं है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे उत्तरा देवी उस डायरी को लेके चली जाती हैं। और फिर फाल्गुनी जाती हैं, उत्तरा देवी से कहती हैं, ये अच्छा नहीं किया आपने। और कहती फाल्गुनी, आपने चुनौती दे दी मुझे, आपके साथ रह रह के मैं बहुत जिद्दी हो गई हूँ। इस काम को आप मुझे करने से रोकती हैं, वही काम करने का मन करता है। और फिर फाल्गुनी कहती है, ये डायरी तो आप खुद अपने हाथों से सुरेश को देंगी। और फिर उत्तरा देवी कहती है, तुम्हें पता है कि ये डायरी मैं जलाने वाली थी, लेकिन मैं अब नहीं जलाऊंगी। अब मैं इस डायरी को अपने पास संभाल के रखूंगी। देखते हैं ये डायरी मेरे हाथों से सुरेश के हाथों तक कैसे पहुंचती है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि नियति फाल्गुनी को स्पेनिश में गुड लक विश करती हैं नए प्रोजेक्ट के लिए। और फिर फाल्गुनी नियति से वो गुड लक को सीख भी लेती हैं स्पेनिश में कैसे बोला जाता है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे फाल्गुनी तेजा जी से कहती हैं, तेजा जी, हमें इन्हें 3 बार रंग करना चाहिए, इनसे इनका रंग और निखर कर आएगा। और फिर तेजा जी कहते हैं, बिल्कुल। और फिर फाल्गुनी अपने प्रोजेक्ट के बारे में सभी जानकारी और बातें बताती हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सुरेश भी फाल्गुनी के साथ बराबर मेहनत कर रहा होता है और बताता है कि प्रोजेक्ट को कैसे फायदा होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सुरेश फाल्गुनी को देखता है, फाल्गुनी सुरेश को देख रही होती हैं। और फिर आगे फाल्गुनी और सुरेश साथ में काफ़ी समय बिताते हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर सुरेश फाल्गुनी को बताता है कि रावत इंडस्ट्रीज में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसी प्रेजेंटेशन खुले मैदान में दी जा रही है, वो भी ऐसी कंपनी को जिसने आज तक इन कंपनियों को कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है ये सक्सेसफुल होगा। और फिर फाल्गुनी कहती हैं, हाँ, क्योंकि तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे बताया था यूरोपियन कंपनी को जमीन से जुड़ी चीजें पसंद हैं, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे उत्तरा देवी अपनी कार से आती हैं और फिर सोम जी छाता लेके उनको नीचे उतारते हैं और कहते हैं, मैडम जी प्लीज। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं,
अच्छी खासी एसी कॉन्फ्रेंस रूम छोड़ के ये कहाँ गांव में प्रेजेंटेशन कर रही है ये लड़की, समझ में नहीं आ रहा। और फिर तभी निगम कहता है अब नई नई जिम्मेदारी मिली है तो ये भी नए मोर की तरह कुछ ज़्यादा ही पंख फैला रही है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे उत्तरा देवी कहती हैं ऑल द बेस्ट बेटा। और फिर सुरेश कहता है थैंक यू मॉम, मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पर आज आए। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं कैसे नहीं आती, आखिर मैं तुम्हारी लकी चैम्प जो हूँ। और फिर तभी यूरोपियन की गाड़ी आ जाती है और सोम कहते हैं मैडम जी आ गए। और फिर निगम कहता है ये फाल्गुनी विदेशों को प्रेजेंटेशन कैसे देगी, इंग्लिश तो आती नहीं इसे। और फिर सोम कहता है हाँ बड़ी बहू को इंग्लिश ना आवे, लेकिन हर वक्त मैडम जी को चौंका देवे, पता नहीं कौन सा झटका दे देगी। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि यूरोपियन में से एक लोग बोलते हैं ये मेरे पार्टनर हैं, लेकिन ये इंग्लिश नहीं समझते, ये सिर्फ स्पेनिश बोलते हैं, ये जो आपके लिए कहेंगे मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा। और फिर तभी फाल्गुनी स्पेनिश में बेस्ट विशेष देती हैं जो नियति ने सिखाई होती है। और फिर तभी एक क्लाइंट कहते हैं अरे वाह आपने तो प्रोजेक्ट का गुड लक स्पेनिश में दे दिया। और फिर सुरेश कहता है एक्चुअली ये प्रोजेक्ट हमारी देश की धरती से जुड़ा हुआ है। और फिर फाल्गुनी कहती है ये समझ लीजिए कि इसमें हमारे देश की मिट्टी की खुशबू है, हमारी प्रकृति के रंग हैं इसमें। और फिर ट्रांसलेट करके यूरोपियन को बात बता देते हैं क्लाइंट। और फिर सब कुछ देखने के बाद यूरोपियन क्लाइंट प्रोजेक्ट को दे देते हैं, कहते हैं हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट रावत इंडस्ट्रीज को ही मिलेगा। और कहते हैं कांग्रेचुलेशन मिसेस और मिस्टर रावत, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया रही। और कहते हैं आप पति पत्नी की टीम वाकई में बहुत बढ़िया है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सुरेश फाल्गुनी को गले लगाने वाला होता है और तभी रुक जाते हैं दोनों। और फिर सुरेश हाथ मिलाता है फाल्गुनी से और सुरेश फाल्गुनी से कहता है तुमने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था। और फिर फाल्गुनी कहती है मैं तो केवल आपके साथ थी। और फिर उत्तरा देवी आती हैं और कहती हैं कांग्रेचुलेशंस बेटा। और फिर सुरेश कहता है थैंक यू मॉम आपको भी। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं फाल्गुनी से मुबारक हो। और फिर फाल्गुनी कहती हैं थैंक यू सासू माँ, और कहती हैं अगर आप मुझे और सुरेश को एक टीम में नहीं रखते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग एक साथ इतनी अच्छी टीम साबित हो सकते हैं। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं बेटा ये उत्तरा देवी रावत की नज़र है, इंसान की खूबियों को वैसे ही पहचान लेती हैं जैसे जौहरी हीरे को। अब मैंने जैसे कहा था कि हम सब मिलके अब एक अच्छी सी पार्टी करेंगे। और सोम से कहती हैं सोम प्रेस वालों को बुला लो। और फिर सुरेश मना करता है। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं सुरेश ये जमाना मीडिया का है, लोग छोटी छोटी बातों के लिए प्रेस रिलीज करते हैं, तुम दोनों ने तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया है, पार्टी होगी, प्रेस वाले आएंगे और इंटरव्यू भी होगा। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।